यहाँ यारों, तो आज का एपिसोड का टॉपिक है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस यानी कि क्या, दीज आर दी सब प्रोग्राम्स यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये कुछ सब प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करते हैं और ये कुछ स्पेसिफिक टास्क ही करते हैं। ठीक है, उनका जो टास्क रहता है वो सिर्फ उसी को करेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, फंक्शंस ऑलवेज हैव पैरेंथेसिस। ठीक है, फंक्शन को पहचानने के लिए गौर फरमाना, एक वर्ड के साइड में अगर ऐसे ब्रैकेट्स लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब वो हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब सपोज करके एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है, इनपुट फंक्शन। ठीक है, इन अभी कोई भी फंक्शन होता है, वो फंक्शन कुछ ना कुछ पैरामीटर लेगा। ठीक है, ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फंक्शन लिया है, इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट फंक्शन क्या करेगा, पैरामीटर में स्ट्रिंग को लेगा। ठीक है, स्ट्रिंग को एज ए पैरामीटर लेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे एक कोड लिखूंगा, x इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम। ठीक है, गौर फरमाना, मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन को यूज किया है। अब जैसे कि मैंने बोला कि इनपुट फंक्शन हमारा एज ए पैरामीटर क्या लेगा, स्ट्रिंग को लेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लिख के एंटर नेम लिखा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लिखता तो ये स्टेटमेंट हमारा एरर दिखाता। ठीक है, अब इसका अगर हम एंटर दबा देंगे यानी कि इस कोड को रन करेंगे तो हमको पूछेगा कि नाम टाइप करो, तो हम नाम टाइप करेंगे, फिर हमको वो नाम को ऐसे आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, अब इनपुट, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये सब क्या है एक एक करके समझते हैं। तो यारों, यहाँ पे मैंने कुछ पाइथन कोड्स को लिया है एग्जांपल के तौर पे, जिससे आपको फंक्शन क्या है वो समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कोड है a इक्वल टू str यानी कि कौन सा फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर पैरामीटर को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो a इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ 10, b इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ 20, प्रिंट a प्लस b। तो ये क्या करेगा, 10 और 20 को बस जोड़ देगा। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब क्या, 10 के आजू बाजू ऊपर में क्या डबल कोट्स, फिर बस 20 के आजू बाजू में ऊपर में डबल कोट्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज किया है, तो ये क्या करेगा, 10 और 20 को बस जोड़ देगा। ये है स्ट्रिंग का काम। ठीक है, अभी हम चलते हैं इंटीजर फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर फंक्शन यूज किया है और तीसरे कोड में मैंने फ्लोट फंक्शन यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे a इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ 10, b इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ 20, प्रिंट a प्लस b करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 30 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दो नंबर अभी क्या है, इंटीजर है, मतलब इनके डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर क्या होते हैं, प्लस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेशन बराबर काम करेगा। अब a इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ 10, b इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ 20। फ्लोट यानी कि क्या, डेसिमल नंबर, मतलब अगर सपोज करो मैं फ्लोट ऑफ 10 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 10.0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे फ्लोट ऑफ 20 का मतलब क्या है, 20.0। समझ में आया? तो अब जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा 10 और 20 को, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 30.0। अब गौर फरमाना, इन तीन पाइथन कोड्स में क्या डिफरेंस है। पहले मैंने यूज किया स्ट्रिंग फंक्शन, जिसमें वो सिर्फ वैल्यूज को जोड़ देगा। ठीक है, यानी कि जॉइंट कर देगा। दूसरे में मैंने यूज किया इंटीजर फंक्शन, जिसमें प्लस ऑपरेशन यूज हुआ। ठीक है, तीसरे में मैंने यूज किया फ्लोट फंक्शन, जिसमें प्लस ऑपरेशन यूज हुआ। लेकिन डिफरेंस क्या रहा, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर दिया और इसमें इंटीजर में आंसर दिया, और इसमें बस दो वैल्यूज को ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, तो ये था फंक्शंस के बारे में। अभी हम चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। अब जैसा कि हमने फंक्शन क्या है वो समझ लिया है, ठीक है, हम तब से वेरिएबल वेरिएबल हो रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल यानी कि इन पाइथन a variable is a named label, ठीक है, whose values can be used and processed during the program run। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल एक ऐसा चीज है जिसको हम कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं और उस वैल्यूज को हम प्रोग्राम के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक वेरिएबल को हम क्रिएट कैसे करते हैं, नेम्ड लेबल्स या फिर वेरिएबल्स, या फिर हम आइडेंटिफायर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल को आप आइडेंटिफायर्स समझ सकते हो। ठीक है, एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली आइडेंटिफायर्स के सारे रूल्स को फॉलो करने हैं। ठीक है, तो आप एक वेरिएबल सक्सेसफुली क्रिएट कर लोगे। तो यारों, अब जैसा कि हमने समझ लिया कि हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए वेरिएबल इज क्रिएटेड। ठीक है, अब जब भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो वेरिएबल का जो वैल्यू रहता है
वो हमेशा एक एक मेमोरी लोकेशन यानी कि मेमोरी एड्रेस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इन पाइथन वैल्यूज आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैविंग देयर यूनिक एड्रेस। ठीक है, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाया है ना, ये सब वैल्यूज है। ठीक है, जैसे 20 एक वैल्यू है, ये बॉक्स में है, और इस बॉक्स का सपोज करो एड्रेस हमारा 1 2 3 4 है सपोज। ठीक है, तो ये हो गया पर्टिकुलर इस बॉक्स का एड्रेस। वैसे अलग अलग वैल्यूज, कितने सारे वैल्यूज हैं, 20 30 40 50 60 70, हर एक वैल्यू का अपना एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, तो जब भी हम एक वैल्यू को, एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, तो वो जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल का वैल्यू उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर देता है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x=10 y=30। ठीक है, तो x किसको रेफर करेगा, इस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को। सपोज करो इसका मेमोरी एड्रेस 064 है। ठीक है, तो x किसको रेफर करेगा, 064 मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा। ठीक है, वैसे y=30 अगर लिखा, तो y किसको रेफर करेगा, 544 को। ठीक है, अब गौर फरमाना, ये जो मेमोरी एड्रेसेस है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मेमोरी एड्रेस बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, व्हेन वी क्रिएट अ वेरिएबल, समझ में, व्हेन वी क्रिएट अ वेरिएबल, ए लिंक इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है, एंड मेमोरी लोकेशन, टू दैट मेमोरी लोकेशन, या फिर मेमोरी लोकेशन को शॉर्ट में आईडी भी बोलते हैं। ठीक है, कंटेनिंग ए स्पेसिफिक वैल्यू। समझ में, मतलब हम जब भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको हम जो भी वैल्यू असाइन करेंगे, वो वैल्यू किसको रेफर करेगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को, यानी कि एड्रेस को, जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, तो यारों अभी एक और क्वेश्चन निकल के आता है, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट ए वेरिएबल विदाउट डिसाइडिंग व्हाट टू स्टोर। मतलब सपोज करो हमको एक वेरिएबल क्रिएट करना है, लेकिन हमको पता नहीं है कि उस वेरिएबल में हम कौन सा वैल्यू स्टोर करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, वो नन कीवर्ड को हम यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखे, ठीक है, नेम एक वेरिएबल हो गया, यानी कि आइडेंटिफायर हो गया, इक्वल्स टू अगर नन लिख देंगे, मतलब ये स्टेटमेंट अगर हमने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, हम इस वेरिएबल को क्रिएट तो कर लिया, लेकिन इस वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं है। नन का मतलब क्या है, नो वैल्यू, राइट, तो कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं है, हम बाद में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट इसका मतलब यही है कि हम एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें फिलहाल तो हम कोई वैल्यू असाइन करना नहीं चाहते, लेकिन बाद में हम असाइन कर सकते हैं, तो इसीलिए हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आई मीन वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। अब ऊपर में मैंने एक एग्जांपल लिया है, फ्रूट इक्वल्स टू मैंगो, तब से मैं एक्स वाई इस तरह का सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट्स का वेरिएबल ले रहा था, लेकिन आप इसे वर्ड का भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है और एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेम ऑफ द वेरिएबल, और मैंगो जो कि स्ट्रिंग में है, ये हमारा क्या हो गया, द वैल्यू असाइंड टू द वेरिएबल फ्रूट। समझ में।